हाँ, वही बात गीता की ही बात है। यदि आपके अंदर लिप्सा है ना, स्वामित्व की भावना आ गई ना, किसी भी एक छोटी भी वस्तु पे यदि स्वामित्व की भावना आपके भीतर आ जाती है तो संसार में आना पड़ेगा आपको। पुनर्जन्म निश्चित है, फिर आपको पुनर्जन्म से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बंधन का कारण बन जाता है, और जो उसका संस्कार बनता है वो बार बार आपको इस लोक में लेकर के आएगा। बार बार वही कष्ट, बार बार वही पीड़ा, बार बार वही दुख, वही संताप, वही कष्ट, और पता नहीं ज्ञान मिलने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, ज्ञान मिलने की कोई संभावना नहीं है। ध्यान रखिएगा कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको ज्ञान मिल ही जाएगा। अच्छे गुरु मिलना, अच्छे व्यक्ति मिलने, अच्छी संगति मिलना, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अच्छे माँ बाप के घर जन्म लेना, ये भी बड़ा दुर्भाग्य होता है। हजारों जन्मों के कर्मों का फल जब व्यक्ति का सही होता है तब मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इसीलिए लिप्सा को छोड़िए। आगे कबीरदास जी साखी में कहते हैं कि संग्रह की लिप्सा तथा स्वामित्व की वासना निहिसार तथा झूठी है। अब यहाँ पे तो साखी में उन्होंने कह ही दिया कि जो आप संग्रह कर रहे हो और लिप्सा बनाए हुए हो, स्वामित्व की वासना जो है, ये जो तुम स्वामित्व की वासना बनाए हुए कि सब कुछ मेरा है, ये मेरे हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरी वस्तुएं हैं, मेरे घर है, मेरा परिवार है, ये सारा का सारा क्या है? ये लिप्सा है, संग्रह है। और यह लिप्सा जो है आप एक तरह से एक वासना है, और कहते हैं कि निहिसार है, इसमें कोई सार नहीं है। इसे मिथ्या समझकर छोड़ देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि इसको मिथ्या समझो और छोड़ दो, झूठा लवराई समझ लो इसको। विषय तृष्णा का संसार झूठा है। जो भी विषय तृष्णा आपके अंदर है और उससे बना जो संसार है, ये सब झूठा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आत्म तत्व ही परम सत्य है, उसको पकड़ो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि उसको पकड़ लो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए। किसको? आत्म तत्व को और परम तत्व को पकड़ो। समझ में आ रही है बातें? नहीं तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा, जीवन का अस्तित्व ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। हम कुछ खोजते तो और हैं, परंतु जो खोजते हैं वो मिलेगा नहीं। इसलिए लिप्सा को छोड़ दीजिए तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लिप्सा है, लिप्तता और स्वामित्व की भावना और संग्रह की भावना। व्यक्ति जीवन भर संग्रह करता है कि नहीं करता है? एक कहानी बताऊं आपको। एक कंगाली व्यक्ति था जो दिन भर भीख मांगता है। वो दिन भर भीख मांगता था, और वह अपने जहाँ पे वो बैठता था, जिस लुगड़ी गुदड़ी को सिला हुआ था, उसमें से 10 लाख रुपए मिले थे। बंगाल की बात है ये बात, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में भिखमंगे बहुत होते हैं, भीख मांगने वाले। और उसने जो है, अन्य आपने सुन रखा होगा कई जगहों पे, परंतु ये वेस्ट बंगाल में 10 लाख रुपए की ये घटना शायद है, आप लोगों को बता दूं, 2008 की करीब की बात है। ये सन 2008 की बात है। उसने जो है अपने जहाँ पे वो रहता था, उस खोली में जो है, उसमें जो है जहाँ पे सोता था, उसमें वो 10 लाख रुपए सी करके रखा हुआ था। और जब वह मरा तो नगर निगम वाले आए और उठा के लेके गए, क्योंकि उनकी लाश को जलाने वाले, फेंकने वाले सब वही होते हैं।
तो यदि वह चाहता 10 लाख रुपए का उपयोग करना तो बहुत अच्छी तरह से जिंदगी काट सकता था। ठीक है, परंतु उसके अंदर उतनी समझ नहीं रही होगी, ज्ञान नहीं रहा होगा, इसीलिए हर व्यक्ति संग्रह कर रहा है। वो सोचता है कि मेरे अंतिम समय में काम आएगा, परंतु उसको ये नहीं पता होता है कि अंतिम समय तो हर समय जो बीत रहा है वही आपका अंतिम समय। हाँ, कुछ परिस्थितियों के लिए रखना चाहिए, परंतु इतना मत रखिए कि कोई दूसरा ही उस पर राज करे। ठीक है, कम से कम अपना जीवन अच्छी तरह से, जो पैसे आपके पास हैं उसमें तो गुजार ही लो, है कि नहीं? कम से कम उसमें तो अपना जीवन सही तरीके से जी ही लीजिए। है ना? तो फिर देखिए जीवन का सत्य सार।